इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं जिस इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ, कहते हैं कि उसने 3 बार ताजमहल को, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। कुछ लोगों के अनुसार उसे ठग कहा जाता है, तो कुछ लोग उसे रॉबिन हुड भी कहते हैं, जो कि अमीरों से लूटकर गरीबों में बांट देता था। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर नटवरलाल के बारे में, जिनका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। बिहार का सिवान जिला भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म स्थान के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन उसी जिला के बांगरा गांव में 1912 में नटवरलाल का भी जन्म हुआ था। नटवरलाल की गिनती भारत के प्रमुख ठगों में होती है। नटवरलाल ने बहुत सी ठगी की घटनाओं से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकारों को वर्षों तक परेशान रखा। नटवरलाल एक प्रसिद्ध भारतीय शख्स था, जिसने ठगी करते हुए ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को कई बार सरकारी कर्मचारी बनकर बेच दिया था। नटवरलाल का जन्म सिवान के एक गांव में एक रईस जमींदार रघुनाथ श्रीवास्तव के घर पर हुआ था। मिथिलेश कुमार से नटवरलाल बनने की 2 अलग कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक मिथिलेश पढ़ने में एक औसत छात्र था। पढ़ाई की बजाय फुटबॉल और शतरंज में उसकी रुचि ज़्यादा थी। कहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने पर मिथिलेश को उसके पिता ने बहुत मारा, जिसके बाद वह कलकत्ता भाग गया। उस समय उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपये थे। कलकत्ता में मिथिलेश ने पढ़ाई की। बाद में सेठ श्री केशवराम जी नाम के एक व्यक्ति ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। मिथिलेश ने सेठ जी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, जिसे सेठ जी ने देने से मना कर दिया। सेठ जी के मना करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ जी से 4.5 लाख ठग लिए। दूसरी कहानी ये कहती है कि एक बार मिथिलेश को उसके पड़ोसी सहाय ने बैंक ड्राफ्ट जमा कराने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने सहाय के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी किया। उस समय मिथिलेश को पहली बार लगा कि वो जालसाजी का काम कर सकता है। उस दिन के बाद से मिथिलेश कुछ दिनों तक अपने पड़ोसी के खाते से पैसे निकालता रहा। जब मिथिलेश के पड़ोसी को इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश खाते से रुपए निकाल चुका था। पता चलने के बाद मिथिलेश कलकत्ता चला गया और वहां जाकर कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। साथ ही शेयर बाजार में दलाली का काम करने लगा। उसने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया और 50 से अधिक नामों का इस्तेमाल किया। वह हमेशा ठगी के लिए शहर बदलता रहता था। लोगों को धोखा देने के लिए उपन्यासों से पढ़कर आइडिया इस्तेमाल करता था। ठगी में नटवरलाल इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी हस्ताक्षर करके नटवरलाल ने संसद भवन को बेच दिया था। जिस समय संसद को बेचा था, उस समय सारे सांसद भी वहीं मौजूद थे। कहते हैं कि नटवरलाल के 52 नाम थे। उन्हीं में से एक नाम नटवरलाल भी था। सरकारी कर्मचारी का भेष धरकर नटवरलाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। इसकी ठगी पर मिस्टर नटवरलाल फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने इसका रोल निभाया था। वह प्रसिद्ध हस्तियों के हस्ताक्षर बनाने में भी माहिर था। यह भी कहा जाता है कि उसने कई बड़े उद्योगपतियों को भी धोखा दिया था। वह एक बड़ी रकम नगद उनसे लेकर कहता था कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उसने कई दुकानदारों को लाखों रुपए का चूना लगाया। दुकानदारों से बड़ी संख्या में सामान लेकर उन्हें नकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करता था। दिल्ली के कैनॉट पैलेस में सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान थी। एक दिन सफ़ेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद का परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ DN तिवारी के रूप में देता है और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ियाँ चाहिए। दुकानदार को पहले तो शक हुआ, लेकिन साथ ही साथ इतनी घड़ियों को बेचने का लालच से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहकर एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक ले गया। नॉर्थ ब्लॉक वो जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ आया कि वो बूढ़ा आदमी नटवरलाल ही था।
और इसके बाद वित्त मंत्री बीपी सिंह, तो कभी वाराणसी का जिला जज का नाम, तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवर लाल अलग अलग शहर में दुकानदारों को चूना लगाता रहा। नटवर लाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार वह जेल से भागने में सफल रहा। उसे जालसाजी के 14 मामलों के लिए दोषी ठहराया गया था और 113 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल तक जेल में बिताए। आखिरी बार जब उसे 1996 में गिरफ्तार किया गया था तो उस समय उसकी उम्र 84 साल थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देने में फिर कामयाब रहा। उस समय वह व्हील चेयर का उपयोग करता था और उसे कानपुर जेल से दिल्ली इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मौका पाकर वह गायब हो गया। इसके बाद उसे 24 जून 1996 को पुलिस द्वारा अंतिम बार देखा गया था। उस तारीख के बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। नटवर लाल को अपने किए पर कोई शर्म नहीं थी। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था और कहता था कि मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूँ। उसका कहना था कि मैंने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, लोगों से बहाने बनाकर पैसे मांगे और लोग पैसे दे गए, इसमें मेरा क्या कसूर है। आखिरी बार नटवर लाल बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। पुलिस में पुराने थानेदार ने, जो सिपाही के ज़माने से नटवर लाल को जानता था, उसे पहचान लिया। नटवर लाल ने भी देख लिया कि उसे पहचान लिया गया है। सिपाही अपने साथियों को लेने थाने के भीतर गया और नटवर लाल गायब था। यह बात अलग है कि पास खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे से नटवर लाल के उतारे हुए कपड़े मिले और गार्ड की यूनिफॉर्म गायब थी। नटवर लाल के वकील द्वारा 2009 में अदालत में यह कहते हुए अर्जी डाली गई कि नटवर लाल की मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हो चुकी है, इसलिए उसके खिलाफ लंबित केस खारिज कर दिए जाएं। नटवर लाल के छोटे भाई गंगा प्रसाद, जो कि गोपालगंज में रहता है, का भी कहना था कि नटवर लाल का अंतिम संस्कार रांची में कर दिया गया है, परंतु आज तक इसके कोई पुख्ता सबूत या सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद।